हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। सोल जर्नी टू स्पिरिचुअल पाथ में मैं प्रियांजलि आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ वो एक्चुअल में बहुत अभी मैं यूजुअली आप लोगों के जो क्वेश्चंस वगैरह कमेंट में देखती हूँ तो मुझे लग रहा है कि शायद ये क्वेश्चन आप सबके अंदर है कि कार्मिक रिलेशनशिप और कार्मिक साइकिल में डिफरेंस क्या है। क्योंकि कई बार आप लोगों को लगता है, मुझे बहुत लोगों ने ये क्वेश्चन भी पूछा है कि क्या कार्मिक रिलेशनशिप जो है उस पर अगर हम वर्क करेंगे तो वो हमारे सोलमेट बन जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आप किसी कार्मिक पर्सन के साथ डील कर रहे हैं इसका मतलब है कि आप इस लाइफ में उनके साथ जो भी आपने पास्ट लाइफ में कर्मास कलेक्ट किए थे बस वही यहाँ पर उतने समय के लिए ही आप उनके साथ इस लाइफ में रहेंगे। इन शॉर्ट अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप लोग अगर अपने कार्मिक जो भी आपके कार्मिक पार्टनर हैं जिनके साथ अभी आप डील कर रहे हैं, क्या आप उनके साथ पूरी लाइफ जिएंगे? तो नहीं, आप उनके साथ पूरी लाइफ नहीं रह पाएंगे, क्योंकि कार्मिक रिलेशनशिप एक्चुअल में कुछ शॉर्ट टर्म, हम इसको कभी भी ये नहीं बोल सकते कि ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होता है। अब चाहे आप उनके साथ 10 साल रहें, 15 साल रहें, तो वो एक लंबा साइकिल आप उनके साथ लिखवा के आए हैं। लेकिन कुछ शॉर्ट टर्म होते हैं, 1 महीने, 2 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल। ओके, सो दीज आर द कार्मिक रिलेशनशिप जिनके साथ आप लॉन्ग टर्म कभी भी एक रिश्ते में बंधकर नहीं रह सकते। कार्मिक रिलेशनशिप्स जो होती हैं वो दे आर नॉट मीन टू लास्ट एक्चुअली। वो पूरे लास्ट, आपकी लाइफ के पूरे लास्ट तक के लिए होती ही नहीं है, लेकिन इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है जो आप लोग अपनी लाइफ के, हम बोलते हैं ना कि जैसे हमने अपनी लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस ले लिए हैं और हमने अपने लाइफ के हर एक स्टेज में, हर एक रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ सीखा है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ ये कहलाती है कि आप जिस रिलेशनशिप में थे, आपको बहुत हर्ट हुआ, आप बहुत पेनफुल साइकिल से बाहर निकले हैं, लेकिन आपने उस रिलेशनशिप से कुछ सीखा या नहीं सीखा। ओके, क्योंकि साइकिल जो है वो कंटिन्यूसली एक होता है ना, चेन की तरह चलती जाती है। अब अगर आप उसको ब्रेक कर लेते हैं तो आपकी लाइफ में कुछ नया स्टार्ट होगा और वो अच्छा होगा, क्योंकि अप एंड डाउन तो लाइफ में होता है। अगर आप एक वर्स्ट सिचुएशन से निकले हैं तो डेफिनेटली अब आपकी लाइफ में बेस्ट सिचुएशन आएगी। और अगर आप बहुत खुश वाले, क्योंकि ये तो मैं अगर नॉर्मल आपको बताऊं तो ये प्रकृति बैलेंस अपने आप करती है। अगर आपके पास खुशियां आई हैं तो ये खुशियां भी पूरे समय नहीं रहेंगी, क्योंकि जब तक तकलीफें नहीं आएंगी हमें खुशियों की कीमत ही पता नहीं चलेगी। और अगर आप अभी सफ़र कर रहे हैं तो डोंट वरी, ये सफरिंग, ये पेन लॉन्ग लास्ट नहीं होता है, क्योंकि जब ये साइकिल क्लोज होगी तब आपकी न्यू हैप्पी वाली साइकिल स्टार्ट होगी। तो इन शॉर्ट अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि कार्मिक साइकिल क्या होती है, तो वो होती है कि आपकी लाइफ में कुछ पर्टिकुलर पर्सन आते हैं कार्मिक, और मैं अभी रिलेशनशिप, कार्मिक साइकिल इन कार्मिक रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ। आगे बात करूंगी कार्मिक साइकिल्स एंड सोलमेट्स। तो अभी मैं आपको बता रही हूँ कि कार्मिक साइकिल जो कार्मिक रिलेशनशिप में होती है कि आपकी लाइफ में कोई आया, वो कब आएगा? जब आप बहुत एक्सट्रीम हैप्पी रहेंगे, ठीक है। आया, आपकी वही पॉजिटिव एनर्जी से वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हुआ, आपको उसने अपना आदी बना लिया, मतलब आप उनके लिए एडिक्ट हो गए कि वो हैं। तो आप, मतलब पहले आप उनको भले ही बहुत इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन फिर आप उसकी तरफ ऐसे हो गए कि बस अब ये है तो सब है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। और जब वो सीन ऐसा हो जाता है कि जब आप उस पर्टिकुलर व्यक्ति, जो भी आप, जिनके भी साथ आप डील कर रहे हैं, जब आप उनकी तरफ कंप्लीटली इंक्लाइन हो जाते हैं कि अब जैसा ये बोले इनके बिना अब हम, क्योंकि पहले आपको अपनी आदत लगा दी है, ठीक है, अब आपको उनकी आदत हो गई, अब वो आपसे कटना शुरू कर देंगे और धीरे 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 आपको, क्यों? क्योंकि आप उस वक्त अपनी फुल एनर्जी में थे जब ये आपकी लाइफ में आए। लेकिन अगर अब ये आपकी लाइफ में धीरे धीरे दूर हो रहे हैं, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप अपनी एनर्जी को
एक रिलीज तो नहीं बोलूंगी, यहाँ पर ड्रेन का वर्ड मैं यूज करूंगी। क्यों? क्योंकि आप अपनी एनर्जी अपने पार्टनर को देते रहते हैं। वो परेशान है, अपनी प्रॉब्लम्स आपसे शेयर कर दी। वो दुखी है, अपना रोना आपके सामने रो दिया। तो आप हर बार उनको अपनी एनर्जी, आप उनको पैम्पर कर रहे हैं, आप उनको मोरल सपोर्ट दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप तो ड्रेन हो रहे हैं ना, और बदले में आप कुछ नहीं ले रहे। आप सिर्फ अपना समय दे रहे हैं, आप अपनी एनर्जी दे रहे हैं, क्योंकि आपने उनको तो पैम्पर कर दिया, उनको आपने समझा दिया, उनको आपने मोरली सपोर्ट भी कर दिया। वो तो हो गए कि चलो ठीक है, ये मेरे साथ है ना, ना आई एम फाइन। लेकिन आप दिन भर उनके बारे में सोच सोच के कि कैसे करूं, क्या करूं, कैसे खुशी दे दूं, क्या कर दूं, ये सारी एनर्जी आपके अंदर आ गई और आप दिन भर उस सारे थॉट में अपने आप को धीरे धीरे ड्रेन करने लग गए। तो वो आप हो गए नेगेटिव एनर्जी में, उनको मिल गई आपकी एनर्जी। अब उनको ये फील हो गया कि अब वो आपसे कोई भी पॉजिटिव एनर्जी नहीं ले सकते, क्योंकि अब आप हर टाइम रोना धोना करते रहते हो, नहीं तुम मत जाओ, तुम्हारे बिना नहीं जी सकते, हम मर जाएंगे, हमें ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। वहीं उन्होंने कैच कर लिया कि अब आपके पास उनको देने के लिए पॉजिटिव एनर्जी नहीं है, और वो आपसे कट ऑफ कर लेंगे। ओके, और आप अगले 3 महीने, 6 महीने, 9, 12, मतलब साल भर हो गया, 2 साल, 3 साल, मैंने तो देखा है कि 7-7 साल लोग वेट कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन आप इतने 7 years तक अगर आप उस पर्टिकुलर पर्सन की एनर्जी में स्टक हैं कि नहीं वही आ जाए, खाना पीना बंद है, बिल्कुल अपने आप को खत्म कर दिया है आपने, तो इसका मतलब है कि 100% वो पर्सन जिसके साथ आप डील कर रहे हो, अगर आप उस पर्सन के लिए एडिक्ट हो गए हो, उसके लिए ही आप, अगर आप अपनी हीलिंग भी कर रहे हो, मुझे भी बहुत सारे मैसेजेस ऐसे भी मिलते हैं कि हमने हीलिंग कर ली है मैम, लेकिन फिर भी हमारे पार्टनर, इसका मतलब है कि आपकी हीलिंग के पीछे भी उन्हीं की एनर्जी थी। आप अपनी एनर्जी को हील भी इसलिए कर रहे थे क्योंकि आप उनको पाना चाहते हो। तो डेफिनेटली अगर आपके माइंड में ये चीज चल रही कि हीलिंग के पीछे पर्पस ये है कि हम उसे पालें, तो फिर तो आप रहने ही दीजिए, क्योंकि आप कार्मिक के साथ डील कर रहे हैं। क्योंकि कार्मिक एनर्जी आपको सालों तक रिलीज नहीं होने देती। अगर आप कार्मिक रिलेशनशिप में है तो वो आपको इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो कार्मिक रिलेशनशिप ऐसी रिलेशनशिप होती है जिसमें चलने वाले कार्मिक साइकिल आपको कुछ सिखाने के लिए आते हैं, क्योंकि अब आप एकदम ड्रेन हो गए। अभी भी अगर आप समझ गए कि नहीं अब मुझे मेरे ऊपर फोकस रहना है, बहुत हो गया, अब बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो गया है, अब कुछ नहीं हो सकता इनके साथ, तो ऐसी सिचुएशन में आप लोग उस पर्टिकुलर काफी समय से चलते आ रही कार्मिक साइकिल को ब्रेक कर देते हैं, क्योंकि अब आप उस एनर्जी में स्टक नहीं रहना चाहते। और जैसे ही आप उस कार्मिक साइकिल को ब्रेक करेंगे कि अब मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है, तुम अपनी लाइफ जियो, मुझे मेरी लाइफ जीना है, अब तुम चाहे 100 बार भी आने वाले हो, मुझे तुम्हारी एनर्जी में खुद को वापस इन्वॉल्व नहीं करना है, तो फिर आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव साइकिल स्टार्ट होगी, क्योंकि आपने पर्टिकुलर वो कार्मिक साइकिल को ब्रेक कर दिया है। ओके, जहां पर अगर आप किसी एनर्जी में स्टक हैं, उस एनर्जी में अपने आप को इतना ज्यादा आपने इन्वॉल्व कर रखा है कि आप उसके बिना नहीं रह सकते। अपने ऊपर वर्क भी आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको आपका पर्सन चाहिए, अपनी हीलिंग भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको अपना पर्सन वापस चाहिए, आप अपनी लाइफ में कुछ भी चेंजेस कर रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको अपना पर्सन वापस चाहिए। तो फिर आप ये सोच लीजिए कि वो पर्सन जिसके लिए आप इतनी मेहनत करना चाहते हैं वो 100% आपका कार्मिक है, और उसके बाद अगर आप उसके लिए 100 साल भी वेट करेंगे वो वापस नहीं आएगा। लेकिन अगर आप उनको रिलीज करके अपने ऊपर वर्क करेंगे, सिर्फ अपनी ग्रोथ के लिए वर्क करेंगे, अपने लिए वर्क करेंगे, डेफिनेटली वो पर्सन वापस आएगा, क्योंकि वो आपकी पॉजिटिव एनर्जी को फील कर लेगा कि अब आपने उसे छोड़ दिया और आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं। लेकिन तब तक शायद आप चेंज हो जाओगे कि आपको फिर समझ में आ जाएगा कि ये पर्सन ने आपको कभी खुशी दी ही नहीं थी, क्योंकि कार्मिक रिलेशनशिप कभी भी लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है। अगर आपका एटीट्यूड चेंज हो गया, अगर आप खुश रहने लग गए विदाउट हिम और हर, और आपकी लाइफ में कोई ट्रू सोलमेट आ गया उस बीच में, तो फिर वैसे भी मैं आपको बता चुकी हूँ कार्मिक रिलेशनशिप तो लॉन्ग लास्ट होता भी नहीं है, क्योंकि आपके चेंज होने के बाद अगर ये वापस आते भी हैं तब तक आप कहीं और इन्वॉल्व हो जाओगे और अपनी पूरी एनर्जी ऐसे कार्मिक रिलेशनशिप से आप प्रोटेक्ट कर लोगे। ओके, अब जहां बात है सोलमेट की कि उनका कार्मिक साइकिल क्या होता है, ठीक है, तो कार्मिक साइकिल
सोलमेट्स के अंदर ऐसा होता है कि वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक नहीं होता है, क्योंकि कार्मिक साइकिल तो सब में होते हैं, है ना, छोटे छोटे होते हैं, किसी में कुछ किसी में कुछ। लेकिन अगर रिलेशनशिप इतना ज़्यादा टिपिकल नहीं हो रहा है, आप लोगों के बीच में डिस्प्यूट्स भी हो रहे हैं, लेकिन आप दोनों मिल के उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर ले रहे हो, और 1 दिन 2 दिन 3 दिन आप एक दूसरे से गुस्सा हो, लेकिन चीज़ों को फिर आपने नॉर्मल कर लिया। अगर कोई पर्सन आपसे सच में प्यार करता है या सच में आपको इम्पोर्टेंस देता है, वो 3-4 दिन से ज़्यादा आपसे गुस्सा हो ही नहीं सकता। अभी मुझे बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है, लेकिन उन फैमिली के कारण। तो फिर कैसा प्यार? अगर वो आपसे प्यार करते हैं तो प्यार करने से पहले उन्होंने अपनी फैमिली से ये पूछा था? मैं ये नहीं कहूंगी कि वो फैमिली को छोड़ दें, कभी ना छोड़े। अगर वो फैमिली को छोड़ दिए तो आपको भी कभी भी छोड़ सकते हैं, लेकिन वो अपनी फैमिली को आपके लिए कन्विंस तो कर सकते हैं, अपनी पूरी ताकत तो लगा सकते हैं। अगर वो आपकी डेस्टिनी में नहीं है तो वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से कोई एफर्ट्स लगाए? वो कुछ भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि उनको ये सब चीजें करना ही नहीं। आपके साथ उन्होंने टाइम पास कर लिया और बस उन्होंने बोल दिया मेरी फैमिली ने मना कर दिया। क्या आप देखने गए थे उनकी फैमिली ने मना किया? अगर आपसे ऐसे कोई एक्सक्यूजेस आपको मिल रहे हैं तो फिर आप सोच लीजिए कि वो पर्सन आपकी लाइफ में सिर्फ आपके साथ टाइम पास करने के लिए आया है और उसको आप में कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। ओके, सो अब जहां तक मैंने आपको बताया कि सोलमेट की बात है, सोलमेट सबसे बेस्ट रिलेशनशिप होती है जो आपकी लाइफ में आती है आपको कुछ सिखाने के लिए। और जब वो आपकी लाइफ में आते हैं तब आप इनके लिए एडिक्ट नहीं होते हैं। जब आप किसी अपने सोलमेट के साथ डील कर रहे होते हैं, आपको उनकी बातों से हर्ट जरूर होगा, लेकिन वो ऐसा होगा कि आपको पता है कि थोड़ी देर में हम वापस नॉर्मल हो जाएंगे। हम नॉर्मली घर में देखते हैं हमारे पेरेंट्स, छुटपुट नोकझोंक तो हर रिलेशनशिप में होती है, हमने देखा। हमारे सिबलिंग्स, हम आपस में भी छुटपुट, वो सब होता है। लेकिन क्या ऐसा होता है कि हो गई एक बार तो बस खत्म? नहीं। हम सुबह छुटपुट लड़ाई हो गई अपने सिस्टर्स से या ब्रदर्स से, हम 2 घंटे बाद नॉर्मल हो जाते हैं। पेरेंट्स आपस में नोकझोंक करते हैं, 10 मिनट बाद ही दोनों अच्छे से बातें करते हैं। सो दीज आर सोलमेट्स। अब इससे ज्यादा बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको और दे भी नहीं सकती। अगर आप अपने लव रिलेशनशिप में और सोलमेट कनेक्शन में हैं, आप एक दूसरे से कितना भी गुस्सा हो जाएं, शायद आप लोग महीनों बातें भी ना करें, लेकिन फिर भी आप एक दूसरे के लिए केयरिंग, आपके अंदर एटीट्यूड रहता है। आप कभी भी उस पर्सन के लिए गलत नहीं सोचते, और सेम चीज वो आपको कभी धोखा नहीं देगा, आप उसे कभी धोखा नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि ये एक बॉन्ड सोल से बनता है। उसको आप पे ट्रस्ट है, आपको उस पे ट्रस्ट है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। अगर आप अपने सोलमेट के साथ डील कर रहे हैं, हो सकता है कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप भी कुछ ऐसे होते हैं जो साथ में सालों निकाल लेते हैं, और अब आपको लगता है कि हमारे हस्बैंड कार्मिक है या हमारी वाइफ कार्मिक है। या देखिए, इन लॉज हो सकते हैं क्योंकि वो सबसे ज्यादा डिस्प्यूट्स करवाते हैं, लेकिन क्या सच में हस्बैंड या वाइफ आपके कार्मिक हो सकते हैं? मुझे नहीं लगता। बहुत सारे केसेस, 30 से 40% केसेस में हस्बैंड या वाइफ भी कार्मिक हो सकते हैं किसी किसी फैमिली में, लेकिन 60 से 70% अगर आपके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल भी रहे हैं, इट डजंट मीन कि आप अपने कार्मिक के साथ डील कर रहे हैं। ठीक है, आप अपने सोलमेट के साथ डील कर रहे हैं, तो फिर आप ये समझ लीजिए कि अगर ये सेपरेशन हुआ है या हम बात नहीं कर रहे हैं, चाहे आप कमिटेड हो चाहे आप मैरिड हो, अगर कुछ इश्यूज चल रहे हैं, तो ये समय आपको अपने ऊपर वर्क करने के लिए मिला है। तो आप इस समय का पूरा उपयोग कीजिए, आप अपने ऊपर फोकस्ड रहिए। क्यों? क्योंकि आप जितना ज्यादा हील होंगे उतना ही ज्यादा आपके पर्सन भी हील होंगे। जैसे जैसे अभी ये सेपरेशन जल्दी खत्म हो जाता है, ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन कि आप कितनी जल्दी अपनी हीलिंग करते हैं। ठीक है, अभी हो गया कि हस्बैंड से बात नहीं हो रही या वाइफ से बात नहीं हो रही या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो भी आपके रिलेशनशिप है, आपके फियांसे हैं, आपकी बात नहीं हो रही, कुछ झगड़ा हो गया, वो आपसे प्यार करते हैं ना, तो आप टेंशन मत लीजिए। आपको भरोसा रखना है कि इफ अगर वो आपके हैं तो उनको आपसे कोई दूर नहीं कर सकता, और अगर वो आपके नहीं है तो फिर आप एड़ी चोटी का सारा दम लगा लो, वो आपके कभी नहीं हो सकते। तो इतना ही बोलूंगी कि अगर आपके ट्रू सोलमेट के साथ आप डील कर रहे हो तो सबसे पहले अपने माइंड से स्ट्रेस बाहर कर दो, क्योंकि इफ दे आर योर्स
तो फिर उनको आपसे कोई अलग नहीं कर सकता। भरोसा रखो कि आप अपनी एनर्जी को जैसे जैसे हील करोगे, आपकी लाइफ में हर चीज आपके हिसाब से हो जाएगी। ओके, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। आप कुछ भी करो, कैसे भी करो, आपको अपनी हीलिंग करते रहना है। और हीलिंग जैसे जैसे आप करते जाओगे, सोलमेट रिलेशनशिप जो होते हैं उसकी कार्मिक साइकिल पर्टिकुलर कुछ समय की ही होती है। अब मैक्सिमम जो होती है, अगर मैं मैक्सिमम टाइम पीरियड बोलूँ तो 2.5 years तक एक बहुत लंबी साइकिल बता रही हूँ मैं। मैक्सिमम सेपरेशन का टाइम लिमिट 2.5 years हो सकता है सोलमेट में, उससे ज्यादा मुझे नहीं लगता। मैंने मैक्सिमम ऐसे केसेस देखे हैं सोलमेट्स में, 2.5 years तक आप किसी रिलेशनशिप में अगर आप सोलमेट हो तो इतनी समय तक बस आप एक दूसरे से सेपरेट रह सकते हो, लेकिन उसके बाद आपसे वो बिना आपके पास आए, बिना एफर्ट्स लगाए नहीं। ये मैक्सिमम टाइम पीरियड बता रही हूँ, लेकिन अभी मैं आपको अगर मिनिमम बताऊं तो 4 से 5 दिन के अंदर अंदर आपको आपके पर्सन वापस मना लेंगे, चाहे आप कितनी भी कोशिश करो। आप गुस्सा हो जाओगे, वो आपको मना लेंगे, या वो गुस्सा हो जाएंगे, आप उनको मना लोगे। तो ये कार्मिक, अब इसमें क्या होता है, छोटी छोटी चीजें आपको सीखना होती है। आपको ये देखना है कि अभी जो दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, ठीक है, सोलमेट रिलेशनशिप में जो सेपरेशन या फिर नो कांटेक्ट या कार्मिक साइकिल्स जो होते हैं वो इसलिए होते हैं कि उतने समय आप ये देखो कि दोनों के बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उसका रीजन क्या है, और उसके ऊपर आपको वर्क करना है, ताकि वो रीजन जो है ना उसको आप जड़ से निकाल दो बाहर। जैसे ही वो रीजन आपने जड़ से निकाल के बाहर कर दिया, आप दोनों के बीच का वो साइकिल खत्म हो जाएगा और आप फिर से वापस कनेक्शन में आ जाओगे। फिर थोड़े समय बाद फिर कोई एक कार्मिक साइकिल का फेज आएगा, आप ये देखो कि मेन रीजन क्या है जिसके कारण ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, फिर आप देखो वो रीजन भी निकल के बाहर हो जाएगा। ओके, सो बेसिकली कार्मिक साइकिल्स जो होते हैं वो लॉन्ग लास्टिंग साइकिल, अगर आपने ब्रेक कर दिया तो आपकी लाइफ में कोई न्यू बिगिनिंग हो जाएगी। लेकिन कार्मिक का अगर आप वेट कर रहे हो तो फिर आप वेट पूरी लाइफ करते रहोगे। कार्मिक रिलेशनशिप आपकी लाइफ में वापस कभी नहीं आएंगे, अगर आए तो फिर आपको ड्रेन करके चले जाएंगे, वो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर नहीं आ सकते। लेकिन अगर सोलमेट है तो वो आपको ये अच्छे से ये सिखाने आएंगे कि आप जो अभी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उससे ये देखो कि रीजन क्या था और हमें अपने अंदर क्या चेंज लाना है। छोटे छोटे आपको लेसन सिखाने के लिए आपके सोलमेट्स आते हैं। सोलमेट आपकी लाइफ में वो चेंज करवाएंगे। और एक और मैं पहले ये वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ कि सोलमेट मतलब सिर्फ आपके लव वाले सोलमेट नहीं, आपके फ्रेंड्स भी आपके सोलमेट्स हैं, आपके गाइड्स भी आपके सोलमेट्स हैं, फैमिली नेबर्स सब आपके सोलमेट्स होते हैं। बट अगर हम रिलेशनशिप में बात करें तो कई बार ऐसा होता है कि अगर कोई सोलमेट आपकी डेस्टिनी में नहीं है तो आप उसके साथ में एक ऐसे लंबे सेपरेशन, क्योंकि होता है बहुत अच्छा रिलेशनशिप होने के बाद भी सेपरेशन हो जाता है, तो उसके पीछे रीजन ये है कि आप तो एक दूसरे के लिए, मतलब आप, एक होता है ना कि हम अपना पूरा 100% दे रहे हैं, लेकिन अगर वो आपकी डेस्टिनी में है ही नहीं, उसका आपके साथ में बॉन्ड सिर्फ इतना ही था, तो आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर ऐसा हो भी जाता है कि आपका ये सोलमेट के साथ जिसको आप चाहते हो, जो आपको चाहता है, वो आपकी लाइफ में लॉन्ग लास्टिंग नहीं हो पा रहा है, लेकिन रिश्ते में कभी खटास नहीं आई है, कभी झगड़ा नहीं हुआ है, म्यूचुअली आप लोग एक दूसरे से खुशी खुशी अलग हो रहे हो, इट मीन्स कि अब आपके लाइफ में जो डेस्टिनी में लिखा है वो सोलमेट एंटर होने वाला है। तो इन चीज़ों को आप बहुत ध्यान से समझिए। हमारी लाइफ में जो चीज़ें चल रही होती है हमारे हाथ में नहीं होती, ये सब चीजें भगवान की इच्छा से, डिवाइन की इच्छा से होती है, और बस जैसा जो चल रहा है उसको उसी तरीके से आप लोग एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़िए। ठीक है, ये क्वेश्चंस मुझसे बहुत पूछा है कि क्या हम कन्वर्ट कर सकते हैं। आप लोग कभी कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हम इस लाइफ में आए हुए नॉर्मल इंसान हैं। ये सारे बॉन्ड हम पिछले जन्म में अपनी सोल के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके आ चुके हैं। अब आप यहाँ आके कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। अगर वो कार्मिक है तो वो कार्मिक ही है और वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेगा। लेकिन अगर वो सोलमेट है तो आप ये देखिए कि सेपरेशन जो चल रहा था, उस सेपरेशन में आपने जो मेन रीजन क्या था सेपरेशन का, और आपको उस पर ये सीखना है कि इससे हमें क्या लेसन मिल रहा है, क्या रीजन है जिसको हम खत्म कर दें ताकि आगे कॉन्फ्लिक्ट ना हो। लेकिन कार्मिक आपको इतना एडिक्ट बना लेंगे अपना कि उनके बिना तो आप अपनी लाइफ को आगे सोच ही नहीं सकते।
और जब तक आप इस साइकिल को ब्रेक नहीं करोगे आप इसमें उलझते जाओगे, क्योंकि एक रिलेशनशिप ऐसी गई, आप उससे नहीं सीखे, अब दूसरी आएगी, दूसरी भी आपको ऐसा ही एडिक्ट बना के चली जाएगी, तीसरी आएगी, वो भी चौथी। आप जब तक नहीं सीखोगे खुद के ऊपर वर्क करना, खुद के लिए वर्क करना, तब तक ये आपके लाइफ में 1 2 3 4 10 12 जितनी चाहो उतनी कार्मिक रिलेशनशिप बनेगी, क्योंकि आपकी सोल यहाँ कुछ सीखने आई है, और वो है खुद के ऊपर फोकस करना, सेल्फ लव करना, अपनी जर्नी पे वर्क करना। लेकिन आप अपनी पूरी एनर्जी ड्रेन करके सामने वाले की खुशी के लिए जी रहे हो, आपने अपनी खुशी का तो ख्याल ही नहीं रखा। तो बेहतर है आप लोग अपनी हीलिंग कीजिए, चाहे आप कोई भी रिलेशनशिप में हो, अगर आप सेपरेशन में भी हो, अगर आप रिलेशनशिप में भी हो, तो भी इससे पहले कि आगे कुछ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो, इससे पहले कि आगे कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो, आप अभी से ही अपनी एनर्जी को हील करते रहिए, ताकि आगे आपकी लाइफ में कोई कॉन्फ्लिक्ट और सेपरेशन हो ही ना। अपने ऊपर वर्क करते रहिए, अपनी हीलिंग करते रहिए। सबसे पहले आप लोग सेल्फ लव की जर्नी स्टार्ट कीजिए। अगर आप इस पे सेशन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, और अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग सेशन नहीं ले सकते हैं, तो एक ही बात बोलूँगी कि अपने खुद के तरीके से आप अपने आप को हील कीजिए, और इनिशियली आप लोग इनर चाइल्ड से अपने सेल्फ लव की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, सो इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताना चाहती हूँ कि आप लोग कार्मिक साइकिल एंड कार्मिक रिलेशनशिप एंड कार्मिक साइकिल एंड सोलमेट के बीच में थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करके समझने की कोशिश कीजिए। सोलमेट्स आपकी लाइफ में आपको ड्रेन करने नहीं आते, लेकिन कार्मिक रिलेशनशिप आपको ड्रेन करने के लिए आते हैं। ओके, डिपेंड्स अपॉन कि आप कैसे अपनी साइकिल को क्लोज करते हैं, कैसे आप उस साइकिल को ब्रेक करके बाहर निकलते हैं। ओके, सो आप चाहें तो इस पे भी आप सेशन ले सकते हैं, हाउ टू ब्रेक योर कार्मिक साइकिल। और अगर आप लोग उसके अलावा टैरो का रीडिंग चाहते हैं, कोई सेशन लेना चाहते हैं हीलिंग का, कुंडली का एनालिसिस चाहते हैं, या फिर कंसल्टेशन चाहते हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम, फेसबुक या ईमेल आईडी के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। आई नो मैंने बहुत समय के बाद, आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली 1 मंथ के बाद इस चैनल पे वीडियो अपलोड की है। आप लोगों का प्यार मुझे इसी तरह देते रहिए, मैं जल्दी जल्दी आप लोगों के लिए वीडियोस लेकर आती रहूं। ड्यू टू सम पर्सनल इश्यूज मैं काफ़ी समय से आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी, बट आई विल ट्राई कि मैं वीक में 1 से 2 वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूर अपलोड कर पाऊँ। ओके, सो मिलती हूँ बहुत जल्द आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।